नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी में आज का टॉप केस इंटरनेशनल केस है और इसकी हाईलाइट हैंडशेक्स है। हैंडशेक नंबर 1, हैंडशेक नंबर 2, हैंडशेक नंबर 3। तो कचहरी की पहली फाइल ग्लोबल है, बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हैंडशेक्स नहीं, जिस धरती पर हम और आप रहते हैं 48% एरिया और 77% आबादी के भाग्य विधाता हैं ये चेहरे, ये पर्सनालिटीज। तो जिन फैसलों पर ये पर्सनालिटीज और जिन पॉलिसीज पर ये साइन करने वाले हैं या जिन पर सहमति जताएंगे, उनके आधार पर दुनिया की 77% आबादी की किस्मत तय होगी। अमेरिका और चीन, ट्रंप और जिनपिंग, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां जो हमारे पड़ोस में बीजिंग में मिली, और देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स बैठक में ईरान के विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और पीएम मोदी ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, चीन और अफ्रीका के विदेश मंत्रियों से मिले। लेकिन एक हैंडशेक जिसने इंटरनेट की दुनिया को आज क्रैश कर दिया, वो सिर्फ समझौतों की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग थी। एक तरफ दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता डोनाल्ड ट्रंप थे, तो दूसरी तरफ लाइफ टाइम प्रेसिडेंट की ताकत रखने वाले शी जिनपिंग। बीजिंग के इस दौरे ने एक ऐसी ग्लोबल हेडलाइन दी जिसे सालों तक कूटनीति की क्लास में पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखिए इस हैंडशेक को। ट्रंप की पुरानी आदत है सामने वाले का हाथ जोर से अपनी तरफ खींचना ताकि वो उसे असंतुलित कर सके और अपनी धाक जमा सके। उन्होंने जिनपिंग के साथ भी यही करने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग तैयार थे। उन्होंने न केवल अपना पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए रखा, बल्कि ट्रंप को एक ऐसा आयरन हैंडशेक दिया कि ट्रंप को अपना हाथ वापस खींचना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ट्रंप ने डोमिनेट करना चाहा, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। हैंडशेक्स की गर्मजोशी, सहजता, कठोरता और चेहरे के भाव डिप्लोमेसी की दुनिया की ABCD होती है। और इसीलिए दो नेता जब मिले तो चेहरे पर स्माइल कैसी थी, स्माइल थी या नहीं, बॉडी लैंग्वेज, कंफर्ट, ये सब कुछ डिप्लोमेसी के तराजू में तौला जाता है। लेकिन कचहरी में मैं आपके लिए 70 के दशक की वो तस्वीर निकाल कर लाई हूं जो आज के अमेरिका के सामने चीन ने कैसे ग्रो किया, डोमिनेंस की स्थिति कैसे हासिल की और इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस कैसे पाया, आपको बताएंगे। 70 का दशक, जब माओ जेडोंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की पत्नी से हाथ मिलाया तो वो उनकी हाइट देखकर अवाक रह गए थे। वो चीन की हैरानी का दौर था। लेकिन आज जब ट्रंप ने जिनपिंग का हाथ अपनी तरफ खींचना चाहा तो जिनपिंग का आयरन हैंडशेक भारी पड़ा। जिनपिंग ने ट्रंप को अपनी ओर नहीं आने दिया, बल्कि ट्रंप को खुद अपनी पोजीशन छोड़कर जिनपिंग की तरफ झुकना पड़ा। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2017 में पिछले कार्यकाल में भी चीन आए थे, लेकिन इस बार जब उनका विमान बीजिंग रनवे पर उतरा, दुनिया ने सबसे शक्तिशाली विमान एयरफोर्स 1 को नहीं बल्कि इस चीनी जांबाज को देखा। विमान का इंजन दहाड़ रहा था, हवा का दबाव उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सैनिक पलक तक नहीं झपका था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैला। लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि ये वर्तमान चीन का, आज के चीन का एटीट्यूड है जो ट्रंप के सामने टस से मस होने को तैयार नहीं। ट्रंप विमान से उतरे तो उन्हें रिसीव करने चीन के उपराष्ट्रपति वहां मौजूद थे, लेकिन कौन मौजूद है, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि कौन मौजूद नहीं है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लैंड किया, लेकिन उन्हें वेलकम करने के लिए शी जिनपिंग नहीं आए। हालांकि इससे पहले पुतिन आए तो भी जिनपिंग उनका स्वागत करने नहीं गए, क्योंकि चीन में परंपरा है कि राष्ट्राध्यक्ष स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं जाते। लेकिन फिर भी वो डिप्लोमेसी क्या जो प्रोटोकॉल पर चल रही है। डिप्लोमेसी के ब्रेक थ्रू तो प्रोटोकॉल्स के टूटने पर दिखते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत द ग्रेट पीपल हॉल में किया, जहां रेड कार्पेट बिछा था। वहां से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पर उतरकर जिनपिंग ट्रंप के स्वागत के लिए आए, जहां इतिहास और वर्तमान की जुगलबंदी दिख रही थी। क्योंकि 1959 में सिर्फ 10 महीनों में तैयार की गई ये इमारत चीन की कम्युनिस्ट शक्ति का प्रतीक है, तो इतिहास गवाह है इसी हॉल में रिचर्ड निक्सन से लेकर ओबामा तक ने चीन की शर्तों पर बात की है।
जिनपिंग ने ट्रंप को इसी लाल गलियारे में घुमाकर यह संदेश दिया कि अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, लेकिन एशिया का बॉस चीन है। और ऐसा नहीं कि चीन ने अमेरिका को दिखाने या जताने में कोई ज्यादा एफर्ट किया हो। तस्वीरें देखिए जो वहां से आ रही हैं। चीन की तरक्की देखकर अमेरिका के सरप्राइज होने की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दुनिया का सबसे रईस आदमी अगर आपको मोबाइल पर पीपल हॉल की भव्यता कैद करते हुए दिखे, अमेरिका के डिप्लोमैट्स झूमरों को देख के हैरान होते हुए दिखें, चीन की टेक्नोलॉजी ने अमेरिकी मीडिया के होश कैसे उड़ा दिए, अगर ये सब दिखे तो आप क्या कहेंगे? फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ब्रेट ब्रेयर ने लाइव कैमरे पर अपनी हैरानी जताई। उनकी गाड़ी महज 2 मिनट के लिए गलत जगह रुकी थी और पलक झपकते ही उनके मोबाइल पर पार्किंग टिकट का मैसेज आ गया। रिपोर्टर हैरान था कि एक भी पुलिस वाला आसपास नहीं, लेकिन हर कोने पर लगे 1500 नए कैमरों और एआई ने उन्हें पकड़ लिया। यह सिर्फ एक चालान नहीं था, यह ट्रंप की टीम को चीन का संदेश था, हमारी नजर आप पर है, हर वक्त है, हर जगह है। There are literally cameras everywhere in Beijing. We are outside the Haidian station, and I can count at least 20 on this corner. In fact, in Beijing, they've added 1,500 cameras just this year alone. They see everything. There's nobody jaywalking here because they could get a ticket right away. In fact, our driver parked illegally for 2 minutes, and he got a message on his phone that he got a ticket for about $40 US because they saw it on the camera. Now there are real questions what the CCP's goal is about. अमेरिका हैरान है, लेकिन चीन कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस आता है इंडिपेंडेंट बनकर, तरक्की पाकर। यही वजह है कि ट्रंप अपने साथ पूरी कॉर्पोरेट जगत की फौज लेकर आए। एलॉन मस्क, टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, अमेरिका की पूरी बिजनेस लॉबी इस वक्त चीन के बाजार के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। ट्रंप जो टैरिफ की धमकी देते हैं, आज अपनी उसी बिजनेस लॉबी के दबाव में है जो चीन के साथ हाथ मिलाने को बेताब है। स्टेट डिनर में गर्मजोशी तो थी, शैंपेन के ग्लास भी टकराए, लेकिन माहौल की बर्फ पिघल नहीं रही थी। विजुअल्स में आपको ट्रंप स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो झेप साफ दिख रही है जो ताइवान पर फंसी है। चीन का क्लियर स्टैंड है, ताइवान हमारी रेड लाइन है, इसे पार किया तो कोई डील नहीं होगी। और ट्रंप जो किसी भी तरह से ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, अब चीन के सामने फंस गए हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका को ईरान और मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो उसे ताइवान पर अपनी जिद छोड़नी होगी। तो देखिए, दुनिया आज ये बात भी कर रही है कि क्या ट्रंप बीजिंग से डील लेकर नहीं, बल्कि चीन की ताकत का खौफ लेकर लौटेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने बगैर एक गोली चलाए अमेरिका के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन को बीजिंग की इन दीवारों के भीतर कैद कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। China will have about 155% tariff. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous. Well, if China does that, China's going to have big problems. Okay? वो ट्रंप जो चीन को बार बार धमकाते थे, वो ट्रंप जो कहते थे चीन की वजह से कोरोना वायरस फैला, इसे चाइनीज वायरस का नाम दिया था, वो ट्रंप जो हाथ में टैरिफ कार्ड लेकर घूमते थे, कहते थे कि चीन पर टैरिफ लगा दूंगा, लगा भी दिया था, वो ट्रंप जो चीन पर ईरान और रूस की जंग को हवा देने का इल्जाम लगाते रहे हैं, जब अपनी टीम के साथ बीजिंग पहुंचे तो दंग रह गए। ये कहते सुनाई दी, जिनपिंग तो सिगरेट हो, सुपर पावर हो, डील का तोहफा कबूल करो। Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them. ट्रंप का यूं बदल जाना दुनिया के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी यानी दुश्मन मानता है। अमेरिका में टीम ट्रंप के कई नेता ऐसे हैं जो जिनपिंग और चीन के बारे में बेहद तल्ख बयान देते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने जैसे ही चीन की जमीन पर कदम रखा, बदलते वक्त और बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के शायद संकेत महसूस होने लगे। महायुद्ध की तपिश, हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की यह कोई सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी,
बल्कि दुनिया के नए शक्ति संतुलन की एक ऐसी पटकथा थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप जिनपिंग के मुरीद नजर आए। We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. We asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. हाथ मिले, डिप्लोमेसी का डंका बजा, जिनपिंग ने ट्रंप को बैठाया, आदर सत्कार किया, लेकिन सधे हुए शब्दों में लाल लकीर भी खींच दी। वो लकीर जिसे चीन ताइवान कहता है। जिनपिंग ने साफ कर दिया, ताइवान वो बारूद है जिसे अगर सही से नहीं संभाला गया तो आग दोनों तरफ लगेगी। बयान चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी में छपा और जिनपिंग ने इशारों में बात ट्रंप के सामने रख दी। विश्व एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। क्या चीन और अमेरिका तथाकथित ट्रैप से उबरकर महाशक्तियों के संबंध का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? क्या हम दोनों देशों की जनता के कल्याण और मानवता के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देश के बीच संबंधों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? शांति से दोनों देशों का पक्षों का लाभ होता है, जबकि संघर्ष दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है। हमें प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहिए, पारस्परिक सफलता हासिल करनी चाहिए, साथ मिलकर समृद्धि हासिल करनी चाहिए और नए युग में महाशक्तियों के सह अस्तित्व के एक नए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये महज कूटनीति नहीं थी, ये सीधे सीधे दुनिया के सुपर पावर को दी गई चेतावनी थी। और हैरानी देखिए, जवाब में गर्जना नहीं सन्नाटा था। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों का खेल था? क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी और खतरनाक दिखती है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच अदावत की तलवारें खींची थी, तो दूसरी ओर चीन चुपचाप अपने तरकश में नए तीर भर रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि चीन ने अपनी सैन्य तैयारी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा दी है। जब अमेरिका पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से उलझा है, तब चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन इस वॉर का इस्तेमाल अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो ईरान और उसके आसपास के समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, ताकि भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन पर उसका नियंत्रण और कड़ा हो सके। अमेरिकी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पश्चिम एशिया में लंबी लड़ाई से अमेरिका के पास ताइवान की रक्षा के लिए जरूरी सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। यानी मैसेज क्लियर है, अगर ट्रंप की टीम ने ईरान की तरफ रुख किया तो जिनपिंग ताइवान की फाइल खोल देंगे। इसीलिए शायद ट्रंप जिनपिंग के सामने ताइवान वाला सवाल टाल गए। वैसे अमेरिका की पॉलिसी यही है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चीन की मुखालफत करता रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान स्ट्रेट को लेकर कई बार टकराव के हालात भी बने। तत्कालीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में अगस्त 2022 में अमेरिका के खिलाफ चाइना ने लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। तत्कालीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में अगस्त 2022 में चीन ने लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। ताइवान स्ट्रेट के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गई थी और अमेरिका को इस मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी थी। चीन का स्टैंड अब भी यही है। सवाल है, क्या अमेरिका बदल गया? ताइवान स्ट्रेट में शांति के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा ये है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यथास्थिति को बिगाड़ना चाहती है और ताइवान के अस्तित्व को खतरे में डालना चाहती है। ताइवान स्ट्रेट में शांति के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ताइवान स्ट्रेट में हर कोई शांति और स्थिरता चाहता है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे पहले ताइवान के खिलाफ अपनी सैन्य धमकियों को बंद करना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया का नया बॉस बदल गया है? क्या ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, या फिर ये ट्रंप की वो चाल है जिसे समझने में दुनिया को अभी वक्त लगेगा? लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि बीजिंग की इस बिसात पर जिनपिंग किंग बनकर उभरे और ट्रंप उनके एक मुरीद। दरअसल बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई उससे दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इस वीडियो को भी आप देखिए
जब वो बीजिंग के ग्रेट हॉल में पहुंचे तो उसकी नक्काशी और भव्यता देखकर हैरान रह गए। ये वही मार्को रूबियो हैं जिनके चीन में ट्रैवल पर बैन था क्योंकि ये एंटी चाइना रिमार्क्स देते थे, लेकिन क्योंकि इन्हें ट्रंप के साथ आना था तो चीन की तरफ से बकायदा इनका नाम बदला ताकि ये बैन से बच जाए। हालांकि रूबियो का भाव बता रहा है 20 साल पहले जिस चीन को अमेरिका एक सस्ता बाजार समझता था, आज वही चीन अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहा है। आखिर जिनपिंग के इस बेखौफ कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? क्यों 2026 में ट्रंप को बीजिंग जाकर नरम रुख अपनाना पड़ रहा है? इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। बात साल 1990 की करते हैं। तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन से 15 गुना बड़ी थी, 15 टाइम्स लार्जर। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। IMF का डेटा कहता है कि 2025 तक आते आते अमेरिका सिर्फ 1.5 गुना ही बड़ा रह गया है। 15 गुना के मुकाबले देखिए 1.5 गुना आज की तस्वीर है। चीन ने पिछले 10 साल में वो रफ्तार पकड़ी है कि अब $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद भी वो करीब 5% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है, जबकि अमेरिका 3% का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। यानी जो गैप सदियों में भरना था उसे चीन ने चंद दशकों में खत्म कर दिया। लेकिन असली जंग सिर्फ डॉलर का कॉलर पकड़ने की नहीं बल्कि दिमाग की दादागिरी की भी है। 2024 वो ऐतिहासिक साल बना जब चीन ने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च में अमेरिका को पछाड़ दिया। चीन ने $785 बिलियन खर्च किए, जबकि अमेरिका इस मामले में पीछे रह गया। दुनिया मानती है AI की रेस में अब चीन अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। आज सड़क पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है। 1995 में गाड़ियों के निर्यात में चीन का हिस्सा 1% भी नहीं था, लेकिन आज वो मार्केट शेयर 13% पार कर चुका है। चीन की यही ताकत उसके दूसरे सेक्टर्स को भी मजबूती दे रही है। चीन के पास आज वो हाइपरसोनिक मिसाइल और उन्नत ड्रोन है जो सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की तरह चीन ने भी अपने तेल के रिजर्व्स इतने मजबूत कर लिए कि वो किसी भी युद्ध की स्थिति में झुकने को तैयार नहीं। चीन अब सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो पैसे बांटता है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता है। लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स साफ कहता है कि डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2026 की ये बीजिंग वाली मुलाकात सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि पावर शिफ्ट की नई गवाही है? क्या ट्रंप की टीम के सामने पुराना चीन नहीं बल्कि अब एक सुपर पावर खड़ा है जिसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और लड़ने का मादा भी? जिस वक्त पेंटागन से 11,150 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में शांति की जमीन तलाश रही, ठीक उसी वक्त तेहरान के सैन्य अड्डों पर बहुत बड़ी हलचल है। बीजिंग से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो दुनिया में शांति लाएंगे, चीन के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे, लेकिन ट्रंप ने बीजिंग की जमीन से ईरान की दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उंगली रख दी है। ट्रंप और जिनपिंग के बीच इस बात पर सहमति बनी कि हॉर्मुज की लहरों पर किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को की नौसेना के एक कमांडर के हवाले से जानकारी दी गई है कि कल शाम से अब तक कुल 30 व्यापारिक और तेल टैंकर जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC द्वारा निर्धारित विशेष समुद्री गलियारे यानी कॉरिडोर का उपयोग किया है। IRGC नेवी कमांडर के अनुसार क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बावजूद जहाजों की आवाजाही सामान्य है और ईरान की नौसेना इन जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने थे तो मुद्दा सिर्फ व्यापारिक नहीं था, मुद्दा था दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। शी जिनपिंग ने इस रणनीतिक मार्ग पर अपनी चिंता जताते हुए एक बड़ी लकीर खींच दी। जिनपिंग ने दो टूक कहा, हॉर्मुज का सैन्यीकरण तुरंत रुकना चाहिए। The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo
got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. लेकिन तेहरान ने हॉर्मुज पर ट्रंप के टेंशन का बटन दबा दिया। ईरान किसी सूरत हॉर्मुज के मुद्दे पर हथियार डालने को तैयार नहीं। उल्टा ट्रंप ने जब से तेहरान की 14 डिमांड का ड्राफ्ट ठुकराया है, तब से ईरान महायुद्ध की नई पिच तैयार करने में लगा है। इसके इंडिकेशन भी तेहरान से रिलीज हुए। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी ने क्लियर कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के बाद अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सेना तैयार है। वहीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज पर ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दे दिया। The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by Americans. ईरान की ये हुंकार सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रही। हॉर्मुज पर ईरान क्या चाहता है, इसका मैसेज ब्रिक्स के मंच पर भी सुनाई दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया के शक्तिशाली देशों के सामने अमेरिका को सीधे ललकारा। साफ कह दिया कि अमेरिका की दादागिरी के आगे ईरान ना झुका था, ना झुकेगा। Probably everyone in this room, our resistance against U.S. bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. ईरान की तलखी के मायने क्या है? क्या अब कूटनीति की मेज टूट चुकी है? क्या ट्रंप के सीजफायर वाले दावों की हवा निकलने वाली है? एक तरफ ट्रंप चीन के साथ मिलकर नई व्यवस्था बनाने की जुगत में, तो दूसरी ओर ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने और अमेरिका को घुटनों पर लाने की सौगंध खा रहा है। चाहे मुद्दा हॉर्मुज का हो या फिर परमाणु प्रोग्राम का, ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग स्किल ईरान के इस गुस्से को शांत कर पाएंगे या फिर पश्चिमी एशिया की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी।